बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न कि वक्री शनि कर्क राशि वालों की पलटेंगे किस्मत या रहना होगा सावधान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वास्तव में अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कर्क राशि वालों के लिए शनि जो सप्तमेश अष्टमेश हैं अभी भाग्य भाव में विराजमान हैं और यहाँ पे शनिदेव 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक के लिए यानी पूरे 138 दिन वक्री हो जाएंगे। और ये रेट्रोग्रेडेड सैटर्न का जो इफेक्ट है वो कर्क राशि वालों पे कैंसर जॉडियक साइन के ऊपर में कैसा घटने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कारण शनिदेव जो कि स्नेह स्नेह चलने वाले प्लैनेट हैं, कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और इसको याद रखें कि शनिदेव जिन चीजों के नैसर्गिक कारण हैं वो है धर्म, न्याय, धैर्य, लाभ, कर्म, व्यापार। ये सारी चीजें शनि के कब्जे में होती हैं। आपके लिए स्पेशली कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके स्पाउस के लॉर्ड भी हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लॉर्ड भी हैं, आपके विदेश यात्रा के कारक भी हैं। इन सबका लॉर्ड होते हुए शनिदेव पिछले 1.5 सालों से लगभग आपके भाग्य भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं। इससे पहले शनिदेव ने कर्क राशि वालों को अत्यधिक कष्ट दिया है। आप बहुत परेशानी झेल चुके थे, अभी थोड़ी सी रिलीफ आई थी, लेकिन अभी एक हल्का सा झोंका फिर आ रहा है। अब ये आपकी मानसिकता पे और आपकी जन्म कुंडली पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि ये शनि आपके लिए अच्छा इफेक्ट देंगे या बुरा इफेक्ट देंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका को गौर से देखा जाए तो ये बहुत साफ है कि सप्तमेश अष्टमेश जो प्रबल मार्केस होते हैं, भाग्य भाव में शनि का विराजमान होना आपके लिए अति शुभ है। फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है भाई मेरे कि अभी शनिदेव आपके दशम भाव के तरफ अग्रसर थे, लेकिन 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री हो गए और अब ये इधर के तरफ बढ़ने के बजाय इधर के तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। परिणाम ये होगा कि शनि 3 भावों का प्रभाव एक साथ देने लग जाते हैं। सिर्फ शनि नहीं, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने आगे के भाव का प्रभाव, अपने पीछे के भाव का प्रभाव दोनों एक साथ देने लग जाते हैं। संग ही उस भाव का प्रभाव तो अमिट होता है जहां वो खुद बैठे होते हैं। तात्पर्य ये है मेरा कि अभी कर्क राशि वालों को 4 भावों का प्रभाव एक साथ मिलेगा, जिसमें कि कर्म के भाव हैं, भाग्य का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन या पैटर्नल विल का भाव है, ससुराली संपत्ति का भाव है, संग ही व्यापार का भाव है, जिसके वो कारक भी हैं, जिसके वो मालिक भी हैं। और यहां पे आकर के शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शनि हमेशा इस चीज को वार्न करते हैं कि आप शॉर्टकट नहीं अडॉप्ट करेंगे कर्क राशि वालों। दूसरी बात ये भी बताते हैं कि अगर आप धर्म पे रहे, धर्म से च्युत नहीं हुए, जैसे कि कर्ण हो गया था, तो आपके साथ भगवान कृष्ण आ जाएंगे, जैसे अर्जुन के साथ आ गए थे और महाभारत में विजय रहे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि शनि वक्री हो तो क्या होता है, या यूं कह लें कि शनि वक्री का मतलब क्या होता है। वास्तव में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और डरे सहमे होते हैं कि शनिदेव वक्री हो गए। यहां डरने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। और अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, एक शब्द में अगर बोला जाए तो, कि भाग्य बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, अगर इसको और गहरे उतर के देखें तो यहां पे आपने ये समझ लेनी चाहिए कि शनिदेव जो कि नैसर्गिक कारक धर्म, धन, धैर्य और न्याय के हैं, वो व्यापार के कारक शनिदेव का वक्री हो जाना एक तरीके से ग्रह का ठहर जाना होता है।
ऐसे समझ लें कि जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हों और आपकी बाजू वाली ट्रेन के चलने से आपको आपके ट्रेन की चलने की अनुभूति होने लग जाती है। वास्तविकता कुछ और होती है, आपकी ट्रेन तो खड़ी ही की खड़ी होती है। यही घटनाक्रम तब घटता है जब एक ग्रह घूमते हुए पृथ्वी से एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। ऐसे में देखने में आपको वो ग्रह ठहरा हुआ समझ में आता है। वास्तविकता इससे हटके होती है, कोई ग्रह ठहरता नहीं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जब आप सूर्योदय काल में भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं तो आप देखते हैं बड़ी तेजी से सूर्यदेव ऊपर की तरफ चढ़े चले जा रहे हैं। हर 2 मिनट 5 मिनट पे आप देखेंगे यहां से यहां चले गए। और यही घटनाक्रम तब ठहर जाती है जब दिन के 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं। मध्याह्न का सूर्य आपके सर पे खड़ा होता है और आप चिलचिलाती गर्मी की अनुभूति करते हैं। आप रुक नहीं पाते धूप में। सूर्यदेव तब भी उसी स्पीड से चलते रहते हैं क्योंकि वास्तविक गति सूर्य की नहीं होती। इस समय हमारी धरती की गति से आप अफेक्टेड होते हैं, जो कि फिक्स है, लेकिन आपकी अनुभूति में तो वो ठहर गया। यही चीजें ज्योतिष में काउंट की जाती हैं जब हम किसी ग्रह को वक्री बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में वो ठहरा हुआ ग्रह जो प्रतीत होता है वास्तविकता में होता नहीं है, लेकिन उसके प्रकाश अधिक मात्रा में हम पे पड़ने लग जाते हैं और परिणाम अत्यधिक प्रभावी होता है। ये परिणाम कहां का मिलेगा आपको मैंने पहले ही बता दिया कर्क राशि वालों। ये वक्री शनि 2026 का फल आपके धर्म भाव से संबंधित होगा। अच्छी बात यह है कि अभी आपके कर्म भाव की तरफ ये अग्रसर थे और आने वाले वक्त के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि आपकी कर्म भाव नीच की हो जाएगी। और ऐसे में आपके कर्म की आउटपुट, आपके बॉस का कोऑपरेशन, आपकी बॉस की अंडरस्टैंडिंग, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ी हिलनी शुरू हो गई थी। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा समझने में थोड़ा वक्त लगता है, कारण कि शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, स्नेह चलते हैं, इसलिए इनका नाम शनि रख दिया गया है। और ऐसी स्थिति में जब घटना हो जाती है तब अनुभूति आती है, लेकिन तब तक काफी देर हो गया रहता है। फॉर्चुनेटली अभी ये 138 दिनों का टाइम आपके हवाले आ गया है, लगभग 4.5 महीना, जिसको अगर आपने सजोया, जिसको अगर आपने भगवत भजन की मदद से अपने भाग्य को उठाने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये वो वक्त होगा जब आपका व्यापार, आपके कर्म, आपके डूबे हुए पैसे और आपका फिक्स एसेट्स, आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टीज, ये सब आपको प्राप्त होने लग जाएगी। इसकी संभावना बहुत अधिक बन जाएगी। अब मित्र, यहां यह समझना जरूरी है कि वास्तव में घटना हो क्या रही है। तो ये समझ लें कि जो शनिदेव हैं उनका जो नैसर्गिक गुण है वो वायु तत्व के ग्रह हैं और इनका जल तत्व यानी कि मीन राशि में पदार्पण या स्थापित हो जाना कह लीजिए। और ऐसी स्थिति में रेवती नक्षत्र, जो नक्षत्रों की श्रृंखला के आखिरी नक्षत्र हैं और चेंज को इंगित करते हैं, आपके भाग्य में बहुत तेजी से परिवर्तन किए चले जा रहे थे, वहां पे एक ठहराव आएगी और बेहतरी के तरफ भाग्य एक बार फिर कदम बढ़ाएगा। ये जरूर है कि अगर आपने इसमें अधर्म का कार्य किया, धर्म से च्युत हो गए, तो कर्ण के तरह की स्थिति बनेगी। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कर्क राशि वालों, कर्क लग्न वालों या कैंसर ज़ोडिएक साइन बोल लीजिए कि वक्री शनि का फल तभी बेहतर मिलेगा जब आप धर्म के साथ होंगे। ये जरूर याद रखिएगा कि रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो पुषण हैं, जिनके हवाले पोषण है। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य को पोषित कर रहे हैं और अगर आपने भगवान विष्णु का ख्याल किया, उनका ध्यान किया, तो आपके भाग्य की खराबियां अपने आप कटित होती चली जाएंगी। तदोपरांत मित्र, ये भी जरूरी है समझना कि रेवती नक्षत्र, मीन राशि, ये जल तत्व की स्थिति में शनि का प्रवेश एक तरीके से जल में वायु के प्रवेश के बराबर है। और ऐसी हालत में बुलबुले बहुत बनते हैं। ये बुलबुले अगर बड़े हो गए तो बड़ा जाग का स्वरूप आपको लग सकता है कि वो एक सतह है जहां आप टिक जाएं, लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। अतः इस थर्मोकोल वाली सतह से थोड़ा सावधान रहेंगे। बहुत प्रोटेक्टिव नहीं है ये लेयर।
ऐसे में जो दिक्कतें आपको आ सकती हैं वो बहुधा आपके व्यापार, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर से संबंधित हो सकती हैं। अन्यथा आपके यौन रोगों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज से भी कुछ झमेलेबाजी देखी जा सकती है। इन सारी चीजों को केयर करने की जरूरत है। इतना ही नहीं है, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और वक्री शनि 2026 जुलाई 27 से जो कुछ खास इफेक्ट आपको देखने में आएगी वो इन दृष्टियों से जरूर संबंधित होगी, जिसमें पहली दृष्टि शनिदेव की तृतीय दृष्टि होती है। यहां बैठ करके आपके लाभ भाव को देखते हैं। परिणाम ये होगा कि लाभ कुछ बेहतरी को प्राप्त करेगा। ऑथोरिटीज से थोड़ा सा ईमानदारी बरता तो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट की प्राप्ति होएगी। बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। परिणाम अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और पैटर्नल प्रॉपर्टीज में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। संग ही अगर आपने थोड़े देर ध्यान किया तो लाभ अनायास ही प्राप्त होने लग जाएगा। यहां बैठे शनिदेव आपको बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी देते हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखते हैं। ऐसी हालत में आपको आपके छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट से बचनी चाहिए। अननेसेसरी की स्टॉपेज आपके भाग्य को इफेक्ट कर सकता है। हालांकि भाग्य को शनिदेव अच्छा करेंगे, लेकिन पराक्रम में कमी आ सकती है। आप पराक्रमी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा ना करें तो बेहतर है। तदोपरांत यहां बैठे शनिदेव की पूर्ण दसम दृष्टि, जो कि इनकी तीसरी दृष्टि है, आपके जॉब के भाव पे पड़ती है, आपकी जिम्मेवारियों के भाव पे पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेवारियां बढ़ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आप जिम्मेवारियों से मुंह चुराने लग जाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, धर्म से हटिएगा मत, क्योंकि धर्म से ही धन आता है। और अगर आप अपने जिम्मेवारियों पे डटे रहे तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा जब आप चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि शनिदेव की दसम दृष्टि आपके जिम्मेवारियों में कर्म का समन्वय लेके आएगी और आप जिम्मेवारियों का निर्वहन अच्छे से करेंगे। ये जरूर है कि कर्ज लेने से बचें। अच्छी बात यह है कि आपके लग्न में बैठे हुए गुरुदेव अपने पूर्ण नवम दृष्टि से शनिदेव को देखते हैं। ऐसे में शनि से संबंधित जितनी खराबियां हैं वो बाय डिफॉल्ट समित होती चली जाएंगी और आप बहुत सारे कष्ट से बचते चले जाएंगे, क्योंकि अभी भगवान विष्णु आप पे सहाय हैं। फिर भी दोस्त, वक्री शनि का फल अगर आपके अनुभूति में खराब उतर रहा हो, आपको लग रहा हो कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने कर रखी थी वो सब सही रास्ते नहीं जा रहा है, तो ऐसी हालत में वक्री शनि के उपाय बहुत खास हैं। अगर आपने कर लिया तो संभवतया आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। जिसमें पहला उपाय है, आपने हनुमान जी को, बजरंग बली को चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके चरण पे अर्पित करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे कष्टों से बच जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा मूंगा। अगर आपने एक अच्छा मूंगा धारण कर लिया तो भी आप बहुत सारे कष्ट परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। फिर भी याद रखें, मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बजाय नुकसान संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।